यदि आपको पैसे को लेकर आना है तो कुबेर जी की पूजा करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक भ्रम तोड़ना चाहूँगा, कुबेर जी पैसा देते नहीं हैं, कुबेर जी सिर्फ पैसे की रक्षा करते हैं। 9 के 9 ग्रह एक के अधीन है, जी तो वो एक को मनाने से भी चल सकता है क्या काम? नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। आप कौन से देवी देवता की संतान हैं, ये आपको पता करना है। ये कैसे पता? लोग जनरली मैंने देखा है कि प्रैक्टिस ये कर रहे होते हैं कि अगर शनि खराब है तो वो हाथ में भी वो शनि का छल्ला पहन रहे होते हैं। क्या ये सही है? पैसा आना शुरू हो जाएगा तो ये पैसा रखना भी होगा, और रखने के लिए भी कोई जगह होती है क्या स्पेसिफिक, या फिर कहीं भी रख लें? पैसा आपकी यदि जो हमारी कुंडली है उसके सेकंड हाउस में जो राशि बैठी होती है वो पैसे की राशि है। यदि आप उस जोन में पैसे को रख देते हैं तो आपका पैसा वहां पर टिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस में जो राशि बैठी है वह उसका काम ही है कि आपके पैसे को सेव करके रखना, पैसे को बचा के रखना। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि पैसा आए, पैसा देता है बुध और शुक्र ग्रह, और पैसा बचा के रखता है कुबेर जी। आप अक्सर अभी मार्केट में एक बात और आपने सुना होगा कि पैसे को, यदि आपको पैसे को लेकर आना है तो कुबेर जी की पूजा करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक भ्रम तोड़ना चाहूंगा, कुबेर जी पैसा देते नहीं है, कुबेर जी सिर्फ पैसे की रक्षा करते हैं। कुबेर जी को लक्ष्मी जी का सेनापति कहा गया है। जब कुबेर जी ने माँ लक्ष्मी जी की पूजा की थी और उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मैं लक्ष्मी जी को मुझे एक ऐसा वरदान दो कि मैं माँ लक्ष्मी जी को खुश कर दूं, तो उन्होंने सोने की जो लंका बनाई थी और रावण ने बनाई थी, वो रावण ने नहीं बनाई थी, वह कुबेर जी के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन तो फिर उससे खुश होकर माँ लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को अपना सेनापति बना दिया। लेकिन जैसे ही लोग माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने लगे तो उन्होंने कहा कुबेर जी को कि इनका धन के रास्ते खोल दो। लेकिन जो कुबेर जी थे वो काफी कंजूस है, तो उनका दिल नहीं है, तो उन्होंने गेट को अंदर से लॉक कर दिया, बाहर से लॉक कर दिया और बाहर जाके बैठ गई। तो इसका मतलब तो फिर लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता हुई कि तो कुबेर जी तो मेरे भक्तों को पैसा ही नहीं बांट रहे। तब वो माँ पार्वती के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे गणेश जी की सहायता चाहिए अपने भक्तों को लक्ष्मी बांटने के लिए। तब माँ पार्वती ने गणेश जी को माँ लक्ष्मी जी की गोद में बिठा दिया। तो इसलिए जो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, बुध और इसको, बुध ग्रह को गणेश जी से और लक्ष्मी जी को शुक्र ग्रह से देखा जाता है। और यदि आपके पास अब आप अरबपति खरबपति बन गए हैं, अब आप कुबेर जी की पूजा कीजिए कि आपका पैसा आपके पास रहे। और यदि आपको पैसा चाहिए तो आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी। मतलब अंबानी जी गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं कर रहे होंगे, कुबेर जी वो गणेश जी और लक्ष्मी जी की भी कर रहे हैं और कुबेर जी की भी कर रहे हैं। कुबेर जी के घर में तो है, वो रहे और वो रहे। और हम लोग जाने जाने में कहाँ शुरू करते हैं, शुरू पैसा मांगने कुबेर जी से शुरू कर देते हैं, जबकि कुबेर जी का काम पैसे की रक्षा करना है। तो ये देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट बातें निकल निकल के बाहर आ रही है। लेकिन जो हमने शुरू किया था तो आपने कहा था कि 9 के 9 ग्रह एक के अधीन है जी, तो वो एक को मनाने से भी चल सकता है क्या काम? नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ब्रह्मांड है ये 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। वैसे ये कहा गया कि 33 कोटि देवी देवता है। बहुत से लोग 33 करोड़ भी कहते थे। हाँ। बेसिकली 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है, 33 प्रकार के देवता है। तो ये जो हमारे जो सुप्रीम पावर हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, अब ये मानने के चले कि आपको मोदी जी से काम कराना है तो फिर उन्होंने मंत्रालय क्यों बांट रखे हैं? उन्होंने 29 या 30 या 50 प्रकार के मंत्रालय के बांट रखे। तो इसका मतलब है कि आपको जिस मंत्रालय से काम है आप उस डिपार्टमेंट के पास जाइए। वो डिपार्टमेंट के पास काम नहीं हो रहा तो फिर आपको मेरे पीएमओ में आना है उनकी शिकायत करने के लिए कि भैया मेरा ये मंत्रालय मेरा काम नहीं कर रहा है। लेकिन यदि उन्होंने काम कर दिया तो काम खत्म हो गया और फटाफट भी हो जाएगा। फटाफट भी हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों के 27 देवी देवता हैं। तो आप कौन से देवी देवता की संतान हैं ये आपको पता करना है। ये कैसे पता चलेगा? ये एस्ट्रोलॉजी बताती है। अच्छा, यही एस्ट्रोलॉजी, मैं आपको यही कह रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सुप्रीम पावर को मानना शुरू कर दे, तो इससे कभी कभी सुप्रीम पावर नाराज भी हो जाती है कि तू भैया अपने अपने देवता को सरपास क्यों कर रहा है, उसको क्रॉस करके मेरे पास क्यों आ रहा है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैंने अभी क्या बताया कि जब शनि महाराज जी संकट में थे तब उन्होंने क्या बोला था कि मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रावण के पूजा से भी बंधा हुआ हूँ। अब तेरी जो सहायता करने मेरे अवतार आएंगे तो अब तो कभी कभी वो खुद सुप्रीम पावर भी आपकी सहायता नहीं कर पाती हैं क्योंकि वह भी बन जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अति मित्र देवता कौन से हैं, आपके अति मित्र पक्षी कौन से हैं, आपके अति मित्र पशु कौन से हैं,
कोई पौधा है, एक पौधा कौन सा है जिनकी आप सेवा करने मात्र से आपका अति मित्र देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर उनका काम है कि वो सुप्रीम पावर के पास जाएं या आपके शत्रु ग्रह के पास जाएं, उनको वो कैसे मनाएंगे। आपको आपके एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम ही आपको बताते हैं कि ये अगर आपके शत्रु हैं, ये आपके मित्र हैं, तो ये आपके देवता जिनकी आपने पूजा है। जिनकी आपकी पूजा की। जैसे मेरे अश्विनी कुमार जी देवता हैं और घोड़ा मेरा अति मित्र जो है वो पशु है, और कुचला का पौधा मेरा अति मित्र प्लांट है, और जो मेरे ये मित्र ग्रह हैं वो इस प्रकार से जो मैंने अपने हाथों में पहने हुए हैं, तो मैं उन्हीं ग्रहों को मनाता हूँ। तो फिर मैं अपने काम के लिए अश्विनी कुमार जी को बोलता हूँ, तो मेरा काम हो बाकी देवी देवता। यानी कि अभी जो आपने ये बात बता दी ना, मित्र ग्रह आपने अपने हाथ में पहने हुए, तो मैं कई लोगों से जब ये बात करता हूँ थोड़ा सा मतलब, क्योंकि मैं बहुत सारे विद्वान आचार्यों से बात कर चुका हूँ, तो मैं भी यही सलाह देता हूँ कि ना किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाओ। लेकिन लोग जनरली मैंने देखा है कि प्रैक्टिस ये कर रहे होते हैं कि अगर शनि खराब है तो वो हाथ में भी वो शनि का छल्ला पहन रहे होते हैं। क्या ये सही है? अभी आपने कहा कि ये मित्र ग्रह के पहने हुए आपने, तो शनि खराब है, तो शनि खराब के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शनि आपका खराब है कि नहीं है, ये आपको कैसे पता? वो तो ज्योतिष बताएगा ना। वो यही एक बहुत बड़ी समस्या है। आप क्या, मैंने क्या बोला कि अब अमित शाह जी का सूर्य नीच के तो हैं, लेकिन सूर्य उनके शत्रु नहीं है। लेकिन ज्योतिषी पर भरोसा कैसे करें? योग तो मतलब अब आप लोग 1000 रुपए 500 रुपए से लेकर और 5 लाख रुपए तक दे रहे हैं, और बहुत से लोग मेरे जानने में हैं जो लोग अच्छा पैसा देने के बाद भी उनको जो उपाय मिले वो नहीं हुए। अभी रिसेंट न्यूज है कि देहरादून में एक दंपति ने, अभी देहरादून की दंपति ने आत्महत्या कर ली ना, परिवार में पूरे 6-7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। वो भी किसी बाबा के यहाँ गए थे, वहां से वो लौट रहे थे। अब वहां क्या बात हुई, कौन बाबा थे, इस बारे में नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोगों को रास्ता नहीं मिल पाता। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग नेगेटिव कर देते हैं। मान लीजिए उन्होंने सुसाइड किया, तो हो सकता है कि जो फलां बाबा के पास गए हों तो उन्होंने कह दिया कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तू तो मरेगा। जैसा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरे को भी मेरे एक एस्ट्रोलॉजर ने, जिसको पहला मेरा एक्सपीरियंस था, उन्होंने मेरी पत्री उठाकर फेंक दी थी और मुझे बोल दिया कि तू बचेगा नहीं, तू मरेगा। तो एक हमारे एस्ट्रोलॉजर में 90% लोग इसलिए नहीं दिखाते अपनी कुंडली को कि उन्हें लगता है कि सामने वाला मुझे वहम में ना डाल दे, कि ऐसा ना हो कि अच्छा बुरी लाइफ चल रही है, सामने वाला मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात डाल देगा, तो मैं नहीं जाना चाहता। तो अभी देखिए कि एस्ट्रोलॉजी है वो इंश्योरेंस के सिद्धांत पे काम करती है। इंश्योरेंस का सिद्धांत जो आश्वासन का एक सिद्धांत जो आपको ये बताता है कि कहीं कल को आपको मेडिकल कैजुअलिटी कोई आज हो जाए, तो आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। और यदि आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो कहीं कैजुअलिटी हो गई तो आपके परिवार के वही स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा जो आपने स्टैंडर्ड एक मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इंश्योरेंस क्या है कि हो सकता है कि आपका समय अच्छा चल रहा है और समय खराब चल रहा है। तो समय अच्छा चल रहा है तो हम आपको कह सकते हैं आप जाओ मैदान में क्रीज से बढ़कर खेलो, चौके छक्के मारो। और अभी मैं बताता हूँ कि अभी आपका समय खराब है तो अभी आपको एक बेकार बॉल को ही मारना है, अच्छी बॉल को नहीं रिस्पेक्ट करना है।